हाय एवरीवन, हमारा सेकेंड सेक्शन है द्विघात समीकरण के ऊपर। माई सेल्फ कौशल गुप्ता, और हम देखने वाले हैं द्विघात समीकरण को कैसे हल करें। इसकी 3 मेथड है, गुणनखंड विधि, सूत्र विधि और श्रीधराचार्य विधि। ये तीनों विधि को हम देखेंगे। फर्स्ट विधि हम देखेंगे इस चैप्टर में, अभी पहले लेक्चर में। ओके, देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक द्विघात समीकरण दिया है, कौन सा दिया है? एक्स स्क्वायर 6x + 9 के मूल ज्ञात करो। मूल ज्ञात करो मीन्स x के 2 मान ज्ञात करो, मूल ज्ञात करो। और ब्रैकेट में लिखा है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से। देखिए ये क्लास मैं आपको बता रहा हूं 0 से हीरो वाली क्लास है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको गुणनखंड विधि में एक क्वेश्चन से सिखा दूंगा, ठीक है? अपने को कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। ये देखिए द्विघात समीकरण है, किसी चर की अधिकतम घात क्या है? 2, तो द्विघात समीकरण है। तो चलिए द्विघात समीकरण को अपन कैसे सरल करते हैं। एक्स स्क्वायर + 6x + 9। देखिए मैं द्विघात का मूल, आपको क्या करना है, ऐसी 2 संख्या सोचिए जिसको गुणा करने में लास्ट की संख्या और जोड़ने या घटाने में मध्य की संख्या। तो मैं सोचता हूं गुणा करने में 9 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने में मध्य की संख्या, मतलब x का गुणांक आना चाहिए, ठीक है? तो क्यों ना 3 तिकाई 9 और 3 3 कितना हो जाएगा? 6। तो चलिए 3 तिकाई 9, मतलब 3 और 3 को गुणा करने में क्या आ जाएगा? 9, और 3 और 3 को जोड़ने में क्या आ जाएगा? 6। बढ़िया लॉजिक लगाया कि नहीं? 3 तिकाई 9, 3 और 3 6। तो चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम ऐसे तोड़ेंगे, 3 3 को क्या लिख देंगे? 6 को क्या लिख देंगे? 3x और 3x, तो ये 6x हो जाएगा भविष्य में। और 9 को क्या लिख देंगे? 9 को 9 ही रहने देंगे, ठीक है? बस अपने को तोड़ना था। तो देखिए जोड़ने या घटाने में मध्य की संख्या और गुणा करने में लास्ट की संख्या, जोड़ने या घटाने में मध्य की संख्या, गुणा करने में लास्ट की संख्या। अब देखिए कभी भी ऐसा हो गया तो आपको शादी के जोड़े बनाने होते हैं। एक जोड़ा ये, दूसरा जोड़ा ये, ठीक है? तो ये पहला जोड़ा आप थोड़ा सा एक शादी का जोड़ा बना रहे हैं हम, तो ध्यान रखिएगा ये पहला जोड़ा ऐसा ब्रैकेट कर दीजिए, दूसरा जोड़ा ये ब्रैकेट, ठीक है? सेकेंड लाइन से भी कर सकते हैं। पहले जोड़े से आपको क्या कॉमन दिख रहा है इसमें और इसमें? तो देखेंगे हमेशा x कॉमन निकलेगा, जो भी चर होगा x निकल जाएगा। फिर इसमें एक x बचा, x स्क्वायर होगा, फिर इधर प्लस में 3 हो गया, तभी ना x बाहर आया, तो x अंदर जाएगा तो 3x हो जाएगा कि नहीं? तो x दोनों साइड से कॉमन निकाल लिए, तो इधर x बचा और इधर प्लस में 3 बचा, और इधर प्लस का चिन्ह था तो प्लस का चिन्ह लिख दिए। अब इधर से क्या कॉमन ले? हमको तो लेना है कुछ ना कुछ कॉमन, तो हम इधर देख रहे हैं 9 है, इधर 3 है, तो 3 कॉमन निकल सकता है, 3 तिकाई 9 हो जाएगा। तो x से 3 कॉमन ले लिए तो 3 निकल गया बाहर, तो 3x हो जाएगा यदि गुणा होगा, और 3 तिकाई 9, x + 3। अब हमारे 2 शादी के जोड़े बन गए, ये और ये। फिर इससे कॉमन लो। अब x + 3 आप दोनों को कॉमन दिख रहा होगा, x + 3 दोनों प्लस के साइड, तो इनको कॉमन ले लो, x + 3। 2 बार कॉमन लेना होता है गुणनखंड विधि में, कितने बार लेना होता है? 2 बार कॉमन। x + 3 यहाँ से गायब होगा, तो आप देखेंगे x + 3 गायब हो गया, तो x बचा, ब्रैकेट में क्या बचा? x। अब ये तो बाहर निकल गया, ठीक है? फिर प्लस में इधर क्या बचा है? ये x + 3 गायब हो गया, तो ये 3 बचा है। 2 बार उभयनिष्ठ लिया जाता है, पहले x प्लस, यहाँ से x लिया, यहाँ से 3 लिया, अब x + 3 दोनों साइड बचा तो उसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ x और इधर से प्लस का 3 बचा, ठीक है? यहाँ हो गया। अब ये बराबर में क्या समझना होता है? 0, तो हम यहाँ बराबर में क्या समझ लें? 0, मतलब ये कभी 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, किसी भी संख्या 0 हो जाए। यदि ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए तो मान क्या मिल जाएगा समीकरण का? 0। तो चलिए पहले एक बार इसको कर लेते हैं, x + 3 = 0, और यहाँ क्या कर दिए? x + 3 = 0, ठीक है? अब देखिए यहाँ देखेंगे x का जो मान मिलेगा, इधर प्लस का 3 है तो उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है? पक्षांतर के उपरांत। और यहाँ और कर दीजिएगा, किस लिए? 2 हैं, दोनों साथ में चल रहे हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा? x का माइनस का 3। आप इसको यदि अल्फ़ा और बीटा में लिखना चाहेंगे तो ये आपका हो जाएगा अल्फ़ा, क्या हो गया? अल्फ़ा, और ये क्या हो गया? बीटा। और यदि इनमें ये आपको तो दिया है गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है?
और फिर इसके साथ में यदि आपको दिया होता है गुणांकों में संबंध स्थापित कीजिए, क्या बोला होता, गुणांकों में संबंध स्थापित गुणांकों में यदि आपको संबंध स्थापित करने को दिया होता है तो गुणांकों में और मूलों के मध्य संबंध क्या होता है, मूलों एवं गुणांकों में, ठीक है, आपको लिखा होगा मूलों एवं, तो देखिए मूल क्या है, अल्फा और बीटा, तो मूलों का योगफल आपको लिखना होगा, मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, आप लिख लीजिएगा मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो अल्फा क्या है आपका 3 -3 है और बीटा भी क्या है -3, दो मूल है, एक्स को हमने अल्फा माना, दूसरे एक्स को क्या मान लिया बीटा, ये दो मूल हैं तो हम अल्फा और बीटा नाम रख दिए, इसलिए एक्स के दो मान मिलेंगे द्विघात समीकरण में, ठीक है, ये आप सब जानते होंगे। तो पहला मान भी -3, दूसरा मान भी -3, पहला मान भी -3, दूसरा मान भी -3, और बी का मान क्या है, बी का मान यहाँ से देखेंगे 6 है, तो 6 में माइनस बाहर पहले से लगा हुआ है, और ए का मान क्या है, यहाँ 1 है, तो इन फ्यूचर आप इसको देखेंगे तो 3 3 माइनस का 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 6, तो ये मूलों का योगफल से संबंध ज्ञात हो गया, क्या हो गया संबंध, मतलब आपने जो मूल ज्ञात किए हैं वो क्या है, सत्य हैं, ठीक है। अब मूलों का गुणनफल भी ज्ञात करो, क्या करो, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, अब अपने मूल क्या है, एक एक्स ये एक्स, मतलब अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, मैंने आपको सूत्र बताया है, यदि जो नहीं पढ़े हैं तो इसके मेरे पहले थंबनेल में जाके देख लीजिएगा, वीडियो है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, तो सी का, अब देखिए अल्फा क्या है -3 और बीटा क्या है -3, और सी का मान क्या है देखेंगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे, कभी भी आप समीकरण को तुलना करके मान लिखिएगा, ठीक है, तो नंबर आपके कटेंगे नहीं। तो देखिए सी का मान क्या हो जाएगा 9, सी का मान 9, और ए का मान मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसके आगे आप जाएंगे 3 तिहाई 9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 तिहाई 9 और माइनस माइनस प्लस, तो 9 बराबर प्लस का 9 बराबर ये 3 तिहाई 9 माइनस माइनस प्लस और 9 बराबर 9, तो आप देख सकते हैं ये आपका संबंध स्थापित हो गया, और ये क्या हो गया, आपने दो मूल ज्ञात किए, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने हैं 5 मार्क्स का है, 10th का है, सेकेंड चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यदि आपको एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट दिया रहेगा, इसके मूल हैं और 2 कोष्टक में लिखा रहेगा 5 और -6, 3, -3, -3, -3, तो ऐसे आप -3, -3 निकालने के लिए भी सेम ऐसे यूज करेंगे। तो देखिए कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बढ़िया था, 10th के 11th के लिए सबके लिए अच्छा है, ठीक है। तो आज हम यहीं अलविदा लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।